गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और इस वीडियो सेशन में हम भारत के जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं इनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग यूपी वन दरोगा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप उत्तराखंड वन दरोगा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इन्वायरमेंट सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है इन्वायरमेंट का, आप सभी लोग रेगुलर बेसिस पर प्लेलिस्ट चेक करते रहें। हमारा जो पेड पीडीएफ ग्रुप है ये भी स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी जो प्राइस रखा गया है ये मात्र 59 रखा गया है, लेकिन 20 तारीख के बाद में ये प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा, 99 रुपीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को मनी प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा लग रहा है 99, तो अभी आपके पास समय है। 20 तारीख के अंदर अगर आप कोर्स हमारा परचेज करते हैं तो आपको मात्र 59 रुपीज़ पे करना होगा। ओके, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व। तो हम यहाँ पे टाइगर रिजर्व को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है। मेन पॉइंट यही है और यहाँ से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी हम देखेंगे। प्लस जो भारत में विभिन्न स्टेट्स हैं और वहाँ पर जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी लिस्ट हम देखेंगे, और जो प्रमुख फैक्ट्स इस टॉपिक से बन सकते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उनकी चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो एक नंबर यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, आपका स्टैटिक पार्ट हो या फिर जीएस का पार्ट हो या फिर इन्वायरमेंट का सेक्शन हो, कहीं पर भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सेशन है, आप लोग पूरा देखना। देखिए, भारत सरकार द्वारा 7 अप्रैल 1973 को बाघ बचाओ परियोजना शुरू किया गया, जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में शुरू की गई थी। आप लोग ध्यान रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1973 में बाघ बचाओ परियोजना या फिर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, और इस परियोजना के अंतर्गत शुरुआत में 9 बाघ अभयारण्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। कितने बाघ अभयारण्य की स्थापना की गई थी? तो 9 बाघ अभयारण्य की स्थापना इस प्रोजेक्ट के अंतर की गई थी, ठीक है। अब देखिए, जो साइंटिफिक नेम है बाघ का, ये आप लोग जान लीजिए। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है, ये टाइगर, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइग्रिस, ठीक है। तो पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये जीएस के सेक्शन में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। अब देखिए, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया हम किस स्टेट को बोलते हैं? ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, जिनकी संख्या है 526, ठीक है। सेकंड स्थान पर आपका कर्नाटका आता है, ठीक है, और वहां पर जो टाइगर्स की संख्या है यह है 524। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 2 का ही डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 526 है और कर्नाटक में 524 है, तो 2 का डिफरेंस है। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया हम मध्य प्रदेश को बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम टोटल टाइगर्स की बात करते हैं कि इंडिया में टोटल टाइगर्स कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डेटा लिखा हुआ है 2967, यानी कि 2967, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट है, ठीक, मतलब सॉरी अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स डेटा है, ठीक है। ये कहीं कहीं आपको 3000 प्लस भी मिल जाएगा, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होना। ये 2018 का डेटा है, 2018 के अनुसार 2967 लिखा गया है। बाकी अभी 2021-22 चल रहा है, 23 चल रहा है, तो हो सकता है कि डेटा वेरी करे, टाइगर्स की संख्या बड़ी होगी। ओके, अब हम जो प्रमुख 5 स्टेट्स हैं जिनमें टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, उनका लिस्ट देख लेते हैं। 5 स्टेट्स विद मैक्सिमम टाइगर्स नंबर। यह है आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, कर्नाटका सेकंड पे है, उत्तराखंड आपका थर्ड पे है, एंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो 5 स्टेट जिनमें टाइगर ज्यादातर पाए जाते हैं, ज्यादातर जो संख्या है टाइगर्स की पाई जाती है, वो 5 स्टेट यही है, ठीक है। तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको याद कर लेना। अब हम बात करते हैं कि भारत में इस समय टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पर भारत में इस समय टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं। ओके, 2022 में रानीपुर एक टाइगर रिजर्व है, इसको घोषित किया गया 2022 में, जो कि यूपी स्टेट से बिलोंग करता है। ये टाइगर रिजर्व जो है यूपी स्टेट से बिलोंग करता है। तो पहले 53 थे और रानीपुर टाइगर रिजर्व को ऐड करने के बाद अभी इसकी संख्या हो गई है टोटल 54। तो इसकी चर्चा हम करेंगे आगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये पेंच टाइगर रिजर्व क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। आप देख सकते हैं पेंच टाइगर रिजर्व भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि 2 स्टेट में है, यानी कि महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश
दोनों स्टेट में ये पेंच टाइगर रिजर्व पाया जाता है। तो थोड़ा सा ये इसकी विशेषता है। आपको पता होगा कोई टाइगर रिजर्व पार्टिकुलर किसी स्टेट में पाया जाता है, लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश दोनों स्टेट में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पेंच टाइगर रिजर्व किन दो राज्यों के बीच में पड़ता है, तो महाराष्ट्र कर्नाटक दे देगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दे देगा। ठीक है, तो ये आप स्टेट याद रखना, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, M&M, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस टाइगर रिजर्व को लेके दांव पेच चल रहा है, दोनों में मैटर फंसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको आप देख लीजिए। 2021 तक भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 तक भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व थे, परंतु वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो इस समय टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 है। 53 आप मत लगाइएगा, अगर आप अपडेटेड नहीं है तो बहुत बच्चे 53 यहाँ पे मार्क कर देंगे, लेकिन आपको अपडेटेड मटेरियल के अनुसार जाना है तो आप 54 मार्क करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत नाम सुना है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे, जो यहाँ से फैक्ट बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ध्यान देना है आपको। प्रोजेक्ट टाइगर पहली बार 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया। इसको हमने पहले भी चर्चा कर रखा है और अभी ये चल भी रहा है। ठीक है, अभी भी ये चल रहा है। हम यहाँ पर टाइगर की जो संख्या है इसको बढ़ाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान के कैलाश श्रृंखला को सांखेला श्रृंखला, कहीं कहीं इनका नाम, ये शब्द आपको विभिन्न प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कैलाश नाम था इनका। ठीक है, तो राजस्थान के कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो कैलाश श्रृंखला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने की वजह से हम इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो कैलाश श्रृंखला को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है इसको भी आप याद रखेंगे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित परियोजना शुरू की गई। जिन 8 प्रोजेक्ट टाइगर की नींव रखी गई, 9 प्रोजेक्ट टाइगर की 9 बाघ अभयारण्य की नींव रखी गई। उनमें जो आपका जिम कॉर्बेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिम कॉर्बेट जो है ये पहला बहुप्रतीक्षित परियोजना था। यहीं से बाघ अभयारण्य की शुरुआत की गई। और प्रोजेक्ट टाइगर का जो मुख्य उद्देश्य था ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रॉयल बंगाल टाइगर्स को विलुप्त होने से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो प्रमुख उद्देश्य क्या था? रॉयल बंगाल टाइगर्स को विलुप्त होने से बचाना। उस समय टोटल पूरे भारत में मात्र 50 बाघ रह गए थे। ठीक है, इस चीज को देखते हुए कि बाघ यहां से विलुप्त ना हो जाएं, इसीलिए बाघ को हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा रिजर्व बाघ अभयारण्य कौन है, तो यहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। देखिए, 2 तरह से क्वेश्चन बनता है कभी कभी। एक आता है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो वो होगा श्री नागार्जुन सैलम बाघ अभयारण्य, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कभी कभी सबसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व में कौन है, तो ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप दोनों याद रखेंगे। देखिए, अगला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को देखने के बाद सरकार ने 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को अद्यतन किया, मतलब इसको अपडेट किया। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि बाघों के साथ साथ अन्य वन्यजीवों की भी सुरक्षा हो सकती है। उदाहरण के लिए गिर शेरों का संरक्षण और काजीरंगा में 1 सींग वाले गैंडे का संरक्षण। तो पहले बाघ को हम लोगों ने संरक्षित किया, और जब बाघ की संख्या में वृद्धि हुई तो फिर हमने देखा कि हमको शेरों की संख्या में भी वृद्धि करनी है, और जो 1 सींग वाला गैंडा होता है इसकी भी संख्या में वृद्धि करनी है। तो हमने जो बाघ अभयारण्य थे या फिर जो रिलेटेड अभयारण्य थे पशुओं से जो रिलेटेड अभयारण्य थे, उनको हमने संरक्षण देना स्टार्ट किया। जैसे कि गिर में हमने शेरों को संरक्षण दिया और काजीरंगा में हमने 1 सींग वाले गैंडे को संरक्षण दिया। ठीक है, तो ये है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब हम आते हैं जो विभिन्न स्टेट्स में टाइगर अभयारण्य है, यानी कि बाघ अभयारण्य है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा
ठीक है, देखिए बाघ अभयारण्य जो विभिन्न स्टेट्स में स्थित है, अब हम इनकी संख्या देखने वाले हैं, इनकी लिस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यही पेंच जो कि महाराष्ट्र से भी अपना जो सीमा है इसको साझा करता है। इसके बाद में आप संजय दुबरी टाइगर रिजर्व देख सकते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर कान्हा काफी इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी यानी कि पेंच, ये पेंच दो महाराष्ट्र से सीमा लगाता है अपना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पन्ना और सतपुड़ा। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के ये प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 है, और सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आप अगला स्टेट देखेंगे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, नावे गांव नजगीरा टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व एंड पेंच। ठीक है, तो ये पेंच जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मेलघाट, इसके बाद में नावे गांव एंड सह्याद्री एंड ये पेंच, ये इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट देखिए, नेक्स्ट स्टेट है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नागरा होल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, डांडेली काली टाइगर रिजर्व एंड बांदीपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा की अगर हम बात करें तो नागर होल, ठीक है, बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, भद्रा, और यहाँ पे इसके बाद में बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप याद रखेंगे इसमें। आसाम की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, मानस, ये सब इंपॉर्टेंट है। सारे जो है ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर हम बात करते हैं तो अनामलाई, मधुमलाई, सतमंगलम, कलाकड, मुंदन थरई। ठीक है, और कोई है क्या? नहीं। तो तमिलनाडु में आप ये 4 टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। ठीक है, जिनमें अनामलाई, मधुमलाई, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्नामलाई एंड मधुमलाई जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें पक्के टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व हो गया, और कमलांग टाइगर रिजर्व। ठीक है, देखिए पक्के टाइगर रिजर्व की विशेषता यह है कि ये सबसे घना जंगल है। ठीक है, सबसे घना बाघों का जंगल है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे सघन अभयारण्य कौन है बाघों का, तो ये है पक्के टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा कौन सा है? तो श्री नागार्जुन सैलम, और सबसे बड़ा रिजर्व में तो कार्बेट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पक्के टाइगर, नामदफा एंड कमलांग। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं अंचनमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती है, उदनती सीता नदी टाइगर रिजर्व एंड गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंद्रावती। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती एंड गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं राजस्थान में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़। ठीक है, जिसमें सरिस्का की हम बात करते हैं, रामगढ़ की बात करते हैं, रणथंभौर की बात करते हैं। तो ये तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़, रानीपुर जो कि 54वां, यही। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है, ये अपडेटेड डेटा है, ऐड नहीं था तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं, अब से आप याद रखेंगे, जिसमें दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य लगभग 23-24 यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश वन दरोगा की वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के जंगलों में आपकी नियुक्ति होगी, तो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो जितने भी वन अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और जो यहाँ पर टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, इनकी चर्चा हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, एक टॉपिक अलग बनाकर इसकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर आधारित होगा, उत्तर प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य एंड यहाँ पर उपस्थित टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बात की है, और इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों की बात की है।
तो वनों का वीडियो अलग है, वनों का जो रिपोर्ट है 2021 का उत्तर प्रदेश में ये अलग है, और अगला जो आएगा उत्तर प्रदेश का डेटा वो होगा अभयारण्य और यहाँ पर पाए जाने वाले टाइगर रिजर्व की। तो 3 वीडियो है जो कि यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। अब यही 3 वीडियो यूपी से रिलेटेड रहने वाला है इस वनों से संबंधित टॉपिक पर। बाकी इसके अलावा और भी कोई भी टॉपिक आपको उत्तर प्रदेश से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला जो स्टेट आप देख सकते हैं ये है केरला, जो कि परियार एंड पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखेंगे। उड़ीसा में दोनों इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल एंड सतकोशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि पहला 1973 में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में 2 हैं, बस यही लास्ट पेज है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। तेलंगाना में कावल टाइगर रिजर्व, इसके बाद में अमराबाद टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां पर बंगाल क्या बोलते हैं, यहाँ पर व्हाइट टाइगर भी पाए जाते हैं, सफेद टाइगर भी पाए जाते हैं, एंड रॉयल बंगाल टाइगर्स तो ऑलरेडी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बक्सा टाइगर रिजर्व है। ये दोनों बक्सा एंड सुंदरबन, आप ऐसा याद करोगे कि सुंदर बक्सा, सुंदर सा एक बक्सा है, ठीक है। तो सुंदर बक्सा आपका कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नागार्जुन की बात करते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कई बार इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखी है। मिजोरम में डम्फा टाइगर रिजर्व है, और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड में पलामू, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर एंड होता है। मैंने फटाफट चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स हैं और ये आपको याद रखने हैं। वन दरोगा की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, या फिर आपके जीएस सेक्शन में भी ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इसका पेड पीडीएफ चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, आपको कंप्लीट डिटेल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।